नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में नई सहकारिता नीति अगले महीने जारी किए जाने की संभावना। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक आज से मुंबई में 8 जून को द्विमासिक मौद्रिक नीति की होगी घोषणा। पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख तिलहनी फसलों की गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए हुआ समझौता। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों में विभिन्न स्थानों पर बारिश। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। देश में नई सहकारिता नीति अगले महीने जारी किए जाने की संभावना है। सहकारिता मंत्रालय ने कहा है कि नीति को राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों और राष्ट्रीय सहकारिता इकाइयों सहित संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श के बाद जारी किया जाएगा। नई नीति का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय सहकारिता समिति के अध्यक्ष सुरेश प्रभु ने सहकारिता मंत्री अमित शाह के समक्ष कल प्रस्तुतिकरण दिया। समिति के सदस्यों ने श्री शाह को विभिन्न क्षेत्रों की मुख्य सिफारिशों के बारे में बताया। इसमें ढांचागत सुधार और शासन, सहकारिता इकाइयों के लिए एक समान अवसर, पूंजी और वित्तीय संसाधनों के स्रोत और प्रौद्योगिकी के उपयोग और कार्यान्वयन योजना शामिल है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कल नई दिल्ली में मिशन लाइफ से जुड़े एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि भावी पीढ़ियों के लिए संसाधन बनाए रखने में रसायन मुक्त खेती एक महत्वपूर्ण विकल्प है। उन्होंने पर्यावरण के लिए मिशन लाइफ को कृषि क्षेत्र में अपनाने पर जोर दिया ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल असर को कम किया जा सके। श्री चौधरी ने कृषि अपशिष्ट के दोबारा इस्तेमाल करने पर बल दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ हवाई मार्गों पर किराए में असामान्य वृद्धि की खबरों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में कल एयरलाइंस परामर्शदाता समूह की बैठक में श्री सिंधिया ने हवाई किराए के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एयरलाइंस को स्वयं उन चुने हुए मार्गों पर हवाई किराए की निगरानी करनी चाहिए जहां इनमें बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान मानवता के हित में एयरलाइंस को हवाई टिकटों की कीमत पर विशेष रूप से कड़ी निगरानी और नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। उन्होंने एयरलाइंस को ओडिशा में रेल हादसे में मृत व्यक्तियों के परिवारों को निःशुल्क कार्गो सेवा प्रदान करने की सलाह दी। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक आज से मुंबई में शुरू होगी। शीर्ष बैंक 8 जून को द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। मौद्रिक नीति समिति की ये बैठक खुदरा मुद्रास्फीति के 4.7% पर आने की पृष्ठभूमि में हो रही है। 18 महीने बाद मुद्रास्फीति 5% से नीचे आई है। विशेषज्ञों के अनुसार रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में 6 सदस्यों की समिति मुख्य ब्याज दरों में यथास्थिति बनाए रखेगी ताकि मुद्रास्फीति में गिरावट का रुझान जारी रहे। शीर्ष बैंक को आशा है कि इस महीने मुद्रास्फीति में और कमी आएगी। 2000 रुपए के नोटों की प्रचलन से वापसी की घोषणा के बाद मौद्रिक नीति समिति की ये पहली बैठक है। राजभवन माउंट आबू में कल से पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। समारोह का शुभारंभ राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया। सांस्कृतिक संध्या में प्रदेश के लोक कलाकारों ने गीत, संगीत और नृत्य की मनोहारी प्रस्तुतियां दी। राज्यपाल ने कलाकारों का अभिनंदन भी किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पत्रकार लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पक्ष का महत्व तभी है जब विपक्ष का अस्तित्व हो। मुख्यमंत्री कल जयपुर के दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में लघु एवं मध्यम समाचार पत्र एसोसिएशन की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय पत्रकार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री गहलोत ने कहा कि शासन को पत्रकारों के सुझावों को सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार पत्रकारों की भूखंड आवंटन की मांग पर भी पूरी गंभीरता के साथ विचार कर रही है।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख तिलहनी फसलों तिल, अरंडी और मूंगफली की उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ नए जीनोटाइप्स विकसित किए जाएंगे। साथ ही पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और इनके औषधीय तथा पोषक गुणों पर विस्तृत शोध किया जाएगा। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि इसके लिए कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर और भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के बीच समझौता हुआ है। पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख तिलहनी फसलों की उत्पादकता व गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर और भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के बीच एमओयू हुआ है। इस एमओयू के अंतर्गत तिलहनी फसलों की खेती में चरणबद्ध रूप से विभिन्न किस्मों पर प्रायोगिक कार्यक्रम संचालित कर उन्नत किस्मों का चयन कर किसानों को उपलब्ध करवाई जाएगी। एमओयू विश्वविद्यालय की ओर से कुलपति प्रोफेसर BR चौधरी और भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर RK माथुर ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के साथ ही कृषि शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार कार्यक्रमों को नई दिशा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा दोनों विश्वविद्यालय के विद्यार्थी आपस में संस्थान में आकर अनुभव और ज्ञान कौशल के बारे में कार्य करेंगे। ये एमओयू होने के बाद तिलहनी फसलों तिल, अरंडी, मूंगफली की गुणवत्ता बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। साथ ही जीनोटाइप्स पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और इनके औषधीय पोषक गुणों पर विस्तृत शोध किया जाएगा। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए कल जयपुर में स्वीप कार्य योजना को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अमृता चौधरी ने कहा कि विधानसभा चुनावों के सफल आयोजन के लिए मतदाता जागरूकता संबंधी गतिविधियों का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्रों पर निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता विकसित करने के साथ साथ नगरीय क्षेत्रों में कचरा संग्रहण होपर पर मतदाता जागरूकता संदेशों का ऑडियो जिंगल प्रसारित किया जाए। श्रीमती चौधरी ने कहा कि जिन व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में नहीं है उन्हें वोटर हेल्पलाइन ऐप, नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया जाए। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने वोटर अवेयरनेस फोरम गठित करने के भी निर्देश दिए। भीलवाड़ा शहर के प्रतापनगर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में आज राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन होगा। इसमें 30 कंपनियां मौजूद रहेंगी। इस फेयर से 5000 से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। भीलवाड़ा में आयकर विभाग की ओर से पैन आधार लिंक कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए आज से 10 जून तक आयकर कार्यालय में शिविर लगाया जाएगा। आयकर अधिकारी दिलीप राठौड़ ने बताया कि पैन आधार लिंक करने की अंतिम तारीख 30 जून है। करदाता शिविर में आकर प्राधिकृत कर्मचारी से सहायता ले सकते हैं। सभी करदाताओं का सहयोग किया जाएगा। प्रदेश में कल विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। कहीं कहीं ओलावृष्टि के भी समाचार हैं। उदयपुर में रात को अचानक मौसम में बदलाव के बाद मूसलाधार बारिश हुई। तेज बारिश के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हुई। राजसमंद में तेज हवाओं के साथ बरसात हुई। इस दौरान कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे। बाड़मेर जिले में कल देर शाम धूल भरी आंधी चली और मेघ गर्जन के साथ बरसात हुई। जिले में आंधी बारिश का दौर देर रात तक जारी रहा। इस बीच बिजली आपूर्ति बाधित होने से आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जालौर में देर शाम धूल भरी आंधी चली। इस दौरान जिले के कई इलाकों में तेज हवाओं और मेघ गर्जन के साथ बरसात हुई। जिले के आहोर में ओले भी गिरे। पशुपालन विभाग के नवनियुक्त प्रमुख शासन सचिव विकास सीताराम भाले ने कल अपना कार्यभार संभाला। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक पशुपालक तक विभागीय योजनाओं की जानकारी पहुंचाकर लाभान्वित करने का कार्य प्रमुखता से किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में नई सहकारिता नीति अगले महीने जारी किए जाने की संभावना है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक आज से मुंबई में शुरू होगी। 8 जून को द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की जाएगी। पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख तिलहनी फसलों की गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों में विभिन्न स्थानों पर बारिश हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।